नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 1 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन देवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कृषि उपज मंडी में स्थित मैसर्स रुपेश कुमार, राकेश कुमार एंड सन्स के पशु आहार की दुकान से पारडी महिलाओं ने बड़ी ही सफाई से 4 लाख रुपए निकाल लिए। व्यापारी को जैसे ही चोरी का पता चला, उसने महिलाओं को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी महिलाओं को पकड़कर चिमनगंज पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है। पशु आहार की दुकान पर पारडी महिलाओं का समूह भीख मांगने पहुंचा। करीब 8 से 10 की संख्या में आई महिलाओं ने रुपेश कुमार को बातों में लगाकर गले से नोटों के बंडल निकाल लिए। व्यापारी ने महिलाओं को नोट के बंडल निकालते देखा तो दौड़कर इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो 6 महिलाएं भाग निकली, लेकिन 2 हत्या चढ़ गई। इन्हें चिमनगंज पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल मामले को लेकर थाने पर बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए हैं। उन्होंने मंडी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। 4 लाख बता दे बस की दुकान है। तो ये कहने लग गए ये पोया ही दे दो, पोया चोरी रहती है हमारे यहाँ। तो पोया का धोबा बन लिया। तो मैं छुड़वाने गया, 2 शटर है मेरे यहाँ। तो इधर से मेरे को खींच के कहते हम तो झाड़ू निकाल रहे हैं आपकी दुकान में। मैंने क्यों निकाल रहा हूँ? तो मेरे अम्मा लोगों को सबको बुलाने गया, ये यहाँ से खम्भे तक, और इतनी देर में बैग लेके सब भाग के, रुके ही नहीं। इंदौर से स्कूल बंक कर अपने दोस्त के साथ उज्जैन आई एक छात्रा की उज्जैन से लौटते समय सड़क हादसे में मौत हो गई है। दोनों शुक्रवार की सुबह ही इंदौर से उज्जैन आए थे। दरअसल महावर नगर इंदौर में रहने वाले नीलेश पिता संतोष की सुदामा नगर में रहने वाली छात्रा से गहरी दोस्ती चल रही थी। शुक्रवार को छात्रा राजेंद्र नगर स्थित अल्पाइन स्कूल के लिए घर से निकली थी। छात्रा स्कूल ना जाते हुए महावर नगर में चाय की दुकान संचालित करने वाले अपने दोस्त नीलेश के पास पहुंच गई। दोनों ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन का प्लान बनाया। नीलेश ने अपने साथ अपने दोस्त अमन को भी ले लिया और तीनों बाइक क्रमांक MP09 BP 8019 से उज्जैन पहुंच गए। दर्शन करने के बाद तीनों इंदौर लौट रहे थे। इसी बीच टोल के करीब इनके बाइक को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पीछे बैठी छात्रा सीधे ट्रक के पिछले पहिए में आ गई। सिर में घातक चोट आने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नीलेश बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। यहाँ पोस्टमार्टम के बाद छात्रा के परिजनों को शव सौंप दिया गया। कानीपुरा रोड के ग्राम निहारिया के एक किसान को इंदौर रोड पर चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया गया है। किसान किसी काम से इंदौर जा रहा था। दरअसल निहारिया के किसान रामचंद्र मंडोर काम के सिलसिले में बाइक से इंदौर जा रहे थे। 40 साल के मंडोर की बाइक को निनोरा के आगे पीछा कर 2 युवकों ने रोक लिया। इसमें से एक ने आगे और एक ने पीछे बाइक सटा दी। इसी बीच एक युवक ने नीचे उतरकर रामचंद्र मंडोर पर चाकू से हमला कर दिया। मंडोर को घायल हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अरे मैं इंदौर जा रहा था ना, एक जना ने पीछे गाड़ी लगा दी, एक आगे लगा दी, तो 2 जना ने हमला कर लिया। बस उनने वो अटक है, चाकू थोड़ा मारा सही, छोटा बहुत ना बग्गी पड़ी हुई। ये निनोरा के पास रोड से आगे 1 किला आधा किलो। राजस्थान से सोयाबीन निकालने आए एक मजदूर की थ्रेशर में सिर आने से मौत हो गई है। दरअसल बाड़मेर की पचपदरा तहसील के रोड वाकला का रहने वाला पूनाराम पिता हरकाराम कर्णावद में एक खेत में सोयाबीन निकाल रहा था। इसी दौरान उसका सर थ्रेशर मशीन में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। सीनियर सिटीजन के लिए जिला अस्पताल में कैंप लगाया गया है। इसमें चिकित्सकों ने वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों की जांच की। इसके तहत ब्लड शुगर का परीक्षण भी किया गया। दरअसल हेल्थ विभाग ने यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में किया था। 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर मधुसूदन राजावत ने बताया कि वृद्धों की शुगर, ब्लड प्रेशर और ब्लड की जांच की गई है। इसी के मुताबिक वृद्धों को उपचार दिया गया है। दिन भर में सैकड़ों लोगों ने शिविर का फायदा लिया है। ये जो कैंप आज आयोजित किया गया है NPSC के अंतर्गत किया है। आज राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। उसके उपलक्ष्य में जितने भी वृद्धजन लोग हैं उनका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। उनके शुगर, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप सबकी जांच की जा रही है। उसका इलाज किया जा रहा है। समाप्ति तक रहेगा जब तक वृद्धजन आएंगे 4 बजे। उसके बाद भी अगर वृद्धजन आते हैं उसकी समाप्ति तक एक कैंप आयोजित रहेगा। आगर रोड के 7 भोरी इलाके में स्थित अवंतिका बायोडीजल पंप से सीधे जुगाड़ की मशीन लगाकर डीजल बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने जुगाड़ की मशीन को अमानक मानते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। दरअसल इस मशीन को सीधे टैंक से जोड़ दिया गया था। ये देख खाद्य विभाग की टीम भी हतप्रभ रह गई।
पंप को सील कर दिया गया है। इसी तरह महिदपुर तहसील के कानाखेड़ी में स्थित श्री कृष्ण पेट्रोलियम को भी सील कर दिया गया है। यहाँ भी मशीनें सत्यापित नहीं थी। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। यूं तो इस कलयुग में बच्चे अपने माता पिता को ही वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। भाई भाई के बीच संपत्ति को लेकर विवाद होता है। लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम देखने को नहीं मिलता। संयुक्त परिवार तो दूर की बात है। इन परिस्थितियों के बावजूद देवास शहर की एक महिला को बेजुबान पशुओं के प्रति प्रेम वाकई ताज्जुब वाली बात नजर आती है। हम बात कर रहे हैं एमजी रोड पर कोतवाली के सामने रहने वाली उद्योगपति परिवार की महिला रूपा पटवर्धन की। यूं तो रूपा पूरे शहर में एक बिजनेस वुमेन के रूप में पहचानी जाती हैं। रूपा पटवर्धन को बेजुबान पशुओं से असीम लगाव है। ये इतना ज्यादा है कि वो इनकी देख रेख अपने बच्चों की तरह करती हैं। सुबह 4 बजे से ही रूपा पटवर्धन सड़कों पर निकल पड़ती हैं और इन बेजुबान पशुओं को टोस्ट खिलाती हैं। पटवर्धन ने पशुओं के प्रति ये प्रेम पुणे में पढ़ाई के दौरान पनपा, जब उन्होंने 15 दिन के डॉग के बच्चे की देखरेख की। रूपा ने शहर से 5 किलोमीटर दूर चंदाना में 44,000 स्क्वायर फीट में डॉग हाउस बना रखा है। इसमें करीब 203 डॉग रहते हैं। रूपा के टीना, सुनहरी, कालीचरण, राजकुमारी, मस्तानी, नाटो, मीरा, रॉकेट, टाइसन, टॉली, डुगली, बहादुर, तैमूर, चतुर, लाजो, गुड़िया, अनमोल नाम के ये डॉग पुकारते ही दौड़े चले आते हैं। इनके पालन पोषण पर हर महीने 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इतना खर्च तो आज के जमाने में माता पिता अपने बच्चों पे भी खर्च नहीं करते। डॉग हाउस में वो डॉग रहते हैं जो दुर्घटना में घायल होते हैं। इनका इलाज कराया जाता है, फिर इन्हें डॉग हाउस में ही जगह दे दी जाती है। रूपा पटवर्धन एक फोन पर किसी भी जगह घायल डॉग को लेने पहुंच जाती है। जिस किसी ने फेंका है ना, उसको आप समझाओ कि ऐसा नहीं करें। वो बेचारा पहले ही परेशान है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। मैं कल सुबह 4 से 5 के बीच में आपके एरिया में आऊंगी। फोन चालू रखना, रात में फोन बंद करके मत सोना, साइलेंट पे मत फोन करना। वो घायल डॉग का बेहतर इलाज करवाती हैं और उसे अपने पास ही रख लेती हैं। पटवर्धन अपने हाउस के 230 डॉग्स के साथ साथ शहर के करीब 500 डॉग्स के लिए भी खाना तैयार करवाती है। इसके लिए रोजाना 80 किलो आटे की रोटियां तैयार की जाती हैं। रूपा रोजाना 4 बजे उठती हैं और अपनी कार लेकर सड़कों पर पहुंच जाती हैं। उनकी गाड़ी का हॉर्न सुनकर ही बेसहारा बेजुबान डॉग उनके करीब पहुंच जाते हैं। वो इन डॉग्स को टोस्ट खिलाती हैं। इसके बाद डॉग हाउस पहुंचकर देखभाल भी करती हैं। तो शौक तो ये मुझे, मैं ये काम इनकी जो सड़क पे बेसहारा बेघर जो रहते हैं डॉग्स, उनके लिए मैं पिछले 23 साल से काम कर रही हूँ। क्योंकि इनका कोई देखने वाला नहीं होता, इनको रोटी भी तो नसीब नहीं होती। इनको अगर लग जाती है तो ये तो बेचारे तड़प तड़प के ही मर जाते हैं। इनका इलाज भी बहुत कम लोग कराते हैं। हालांकि अब अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों में इस चीज़ में, पर पहले तो कोई भी नहीं होता था। तो ये काम देवास में तो मैं पिछले 11-12 साल से कर रही हूँ। और ज़्यादा 2007 में मैंने पहली बार देवास में नसबंदी का कैंप किया था। यूके से, लंदन से मेरी एक फ्रेंड आई थी, वेनेसा वेट करके, वो एक सर्जन है वेटरनरी। तो मेरी पुरानी इंडस्ट्री में फैक्ट्री थी, वहाँ पे हमने नसबंदी का कैंप किया था। 15 दिन कैंप किया था और हमने करीब 50 कुत्ते न्यूट्रो किए थे उसका रखते हैं। मैं कभी खिलौनों से नहीं खेली, मेरे पास हमेशा पपीज़ रहते थे, या बिल्ली के बच्चे, या मुर्गी के बच्चे, या बकरी के बच्चे। मैं इनसे ही खेल के बड़ी हमेशा, मेरे पास खिलौने कभी थे ही नहीं। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।